गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य क्या है? आखिर गौतम बुद्ध के बाल घुघराले क्यों हैं? भगवान बुद्ध के बालों का राज क्या है? भगवान बुद्ध के बालों का रहस्य क्या है? कोई अफवाह नहीं, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं। इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं। सच जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारी कही सुनी या कही सुनाई बातें सुनी होगी। सबूतों के साथ इस वीडियो को अगर अंत तक आप देखते हैं तो पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे कि भगवान बुद्ध के बालों का राज क्या है। इसीलिए निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गांव में एक कहावत चलती है, चले न आवे अगनवे टेढ़। मतलब जब चलने ना आए तो आंगन को ही टेढ़ा घोषित कर दो। किसी भी बातों पर टिप्पणी करने से पूर्व उस पर पुख्ता सबूत और जानकारी होनी चाहिए। बात मूर्ति कला की है। अब जो चित्र जिस पर चित्र संख्या 1 लिखा है, जिसे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह इजिप्ट की मूर्ति है। और अब इसे देखिए जिस पर चित्र संख्या 2 लिखा है और चित्र संख्या 3 लिखा है। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति कला है। अब कुछ मित्र भगवान बुद्ध की मूर्ति और इजिप्ट की मूर्ति में समान बनावट की ओर इशारा करते हुए दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इनमें दिग्भ्रमित होने से पूर्व मूर्ति कला की तकनीकी जानकारी को समझने की जरूरत है। जम्बू द्वीप में भगवान बुद्ध की मूर्ति का बनावट बुद्ध के काल से लगभग 500 वर्ष बाद यानी कुषाण वंश से शुरू हुआ था। उसके पूर्व यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी। कब? कुषाण काल से पहले। कुषाण काल में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। सम्राट कनिष्क ने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने हेतु यवन से कारीगर आयात किया था। यवन कारीगर यहाँ आकर भिक्षु संघ से भगवान बुद्ध के हुलिये की जानकारी ली और उसके बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया। अब मूर्ति यवन कारीगर बनाया तो उस मूर्ति में यवन कारीगर का स्वाद मिलना तो स्वाभाविक था, जिस वजह से बाल यानी केस की बनावट घुघराला बना है। इसमें इतना हाय तौबा क्यों है भाई? बात को समझिए। जैसे आज जिस प्रकार बंगाल की मूर्ति कला है, वह बंगाली कारीगर कहीं भी जाकर मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति में बंगाली कला का झलक दिखता है। बिहार में दुर्गा पूजा होती है और वहाँ बिहार और बंगाल दोनों जगह के कारीगर मूर्ति बनाते हैं, लेकिन बंगला कला में आंख की बनावट अलग होती है। अब देखिए, यह जो फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें चित्र संख्या 4 लिखा है, इसमें ध्यान से देखिए। बंगला कारीगर जब बनाता है तो उसकी वो कहीं भी जाकर बनाएगा, भारत या भारत के बाहर, लेकिन उसके जो वो कला है बंगला कला, उसी के हिसाब से किसी भी मूर्ति की आंखों को वो बनाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आदि यानी अदरक का प्रयोग घर परिवार में होता है, लेकिन उसकी उपज खेत में होती है, वह भी जमीन के नीचे होती है। उसी प्रकार बौद्धिक विरासत का उपयोग एशिया महादेश में होता है, लेकिन इसका जन्म जम्बू द्वीप में हुआ था, जिसका साक्ष्य जमीन के नीचे मिलता है।
लेकिन आज कुछ दिग्भ्रमित लोग आदि और बौद्धिकता की खोज हवा में कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, कही सुनी बातें या कही सुनाई बातों पे पूर्णतः विश्वास मत करिए जब तक प्रमाण सामने मौजूद ना हो। जम्बूद्वीप की बौद्धिक विरासत निरंतर एशिया महादेश में फैल रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा बौद्धिक विरासत गुप्त काल और पाल काल के समय शिक्षा और मंदिर निर्माण वाली कला के साथ पूर्वी एशिया महादेश में फैल गई, जिसमें बौद्ध जातक कथा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसके लिए यह फोटोग्राफ आप देखिए, बौद्ध जातक कथा के द्वारा जो पूर्वी देशों में जो मंदिर बनाए गए, यह देखिए जिसपे चित्र संख्या 5 लिखा है। यह जातक कथाओं के अनुसार बुद्धिज्म की विरासत को समझाने के लिए, बुद्ध धर्म के उस संदेशों को समझाने के लिए जातक कथाओं के पात्रों को मूर्तियों और मंदिरों के द्वारा बनाया गया, जिससे लोग बड़े ही आसानी से समझ पाए। पूर्वी देशों में बौद्ध की जो बनावट है वह 1000 साल से 1200 साल पूर्व के आसपास की निर्मित है, जो सिर्फ जमीन के ऊपर स्थापित है, जबकि जम्बूद्वीप की बौद्धिकता गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु काल तक निर्माण में मिलती है। सबसे मुख्य बात कि यहाँ की बौद्धिक कला का निर्माण जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के नीचे मिलता है। और जमीन के नीचे क्यों मिलता है, इसके लिए इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं कि किन लोगों ने किन द्वेष से कारण, किस कारण और बुद्ध की मूर्तियों को या बुद्ध धर्म से संबंधित विरासतों को तोड़कर या नष्ट करने के बाद जो विरासत बची उसे जमीन में दफन कर दिया। इतना तो आपको समझना होगा। इतिहास की विरासत को समझने के लिए अहम और वहम को त्याग कर पुरातत्व की तकनीकी जानकारी को समझना होगा, वरना जिस प्रकार वहम का शिकार पाखंडियों ने किया, वहम का शिकार आप भी हो जाएंगे। मेरे मित्रों, यदि आप बुद्ध धर्म को जड़ से समझना चाहते हैं, क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं और पुरातात्विक सबूतों के साथ समझना चाहते हैं, ऐसी कही सुनी बातें नहीं, तो अगर आप इस चैनल के बाकी अन्य वीडियोज को भी अगर आप देखेंगे तो आप पूरी की पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में भारत के इतिहास के साथ और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ हुआ क्या है। इसके लिए इस चैनल पे लगे अन्य वीडियोज को जरूर देखिए। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे, आप न्यूज़ 7 भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके लिए यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे आप यहाँ पे सर्च करिए NEWS न्यूज़ 7 और BHARAT भारत, यहाँ पे आप इसको सर्च कर लीजिए। जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से चैनल आ जाएगा। ये चैनल के वीडियोस हैं, यहाँ ऊपर चैनल है, चैनल को खोल लीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पे आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार दोबारा बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद निवेदन है आपसे कि आप कोई भी चैनल का एक वीडियो खोलिए, उसको खोलने के बाद जो भी वीडियो आपके सामने चल रहा हो, प्लीज निवेदन है आपसे इसको लाइक जरूर कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे शेयर जरूर किया करिए। जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकें, शेयर जरूर किया करिए। कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आप कमेंट कर सकें, कमेंट जरूर लिखा करिए। प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए प्लीज। और यदि आप हमें डोनेट करना चाहें तो स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, जिससे हम अविरल निरंतर आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।